तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग आर एनाग्राम और नॉट। तो हम ये जानेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग में एनाग्राम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनाग्राम होता क्या है। बेसिकली एनाग्राम दो स्ट्रिंग होता है जो कि कंटेन करता है सेम सेट ऑफ कैरेक्टर बट इन डिफरेंट ऑर्डर। इट मीन डिफरेंट ऑर्डर मीन्स क्या हो गया, जैसे कि हम दो एनाग्राम स्ट्रिंग आपको बताता हूँ, कीप एंड पीक। और यहाँ कीप में और पीक में जो के की ऑर्डर है और पी की ऑर्डर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। के में जो पीक में के की ऑर्डर लास्ट में है, जबकि कीप में के की ऑर्डर फर्स्ट है। तो ये कैरेक्टर सेम है बट इसकी जो ऑर्डर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसी तरह से एनाग्राम होते हैं। तो इसके कुछ ये एग्जाम्पल ये रहा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि एनाग्राम होता क्या है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कोडिंग के बारे में कि हम कैसे चेक करेंगे कि दो स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। तो हमारा ये रहा स्ट्रिंग, उसमें हम देते हैं और स्ट्रिंग का यहाँ पर टी जो रहेगा स्मॉल रहेगा और उसकी वेरिएबल नेम देते हैं str1 इक्वल टू डॉर्मिट्री। ओके, एंड हम दूसरा लेते हैं डर्टी रूम स्ट्रिंग। तो इसी को हम सिंपली कॉपी करते हैं और यहाँ पर str2 इसकी वेरिएबल को नेम देते हैं और इसके डर्टी रूम ये रहा। ओके, तो इस तरह से हम दो स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिए। हम देखें तो आपस में दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है, क्योंकि जो कि कंटेन कर रहा है सेम कैरेक्टर बट इन डिफरेंट ऑर्डर। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो इसकी कैरेक्टर जो होगी वो आपस में इक्वल होगी, सेम होगी। ओके, अब हमें इसकी इंडिविजुअली कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा आपस में कि आपस में इक्वल है कि नहीं है। ओके, तो हम जावा में जानते हैं कि स्ट्रिंग जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सी में जो स्ट्रिंग होता है वो कैरेक्टर ऑफ एरे होता है। ओके, लेकिन जावा में ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम इसके इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम टू केयर एरे मेथड का यूज करेंगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम देखते हैं कैरेक्टर एरे में। तो यहाँ पर केयर लेंगे और हम एक्स एरे इक्वल टू पहले स्ट्रिंग का वेरिएबल str1 डॉट टू केयर एरे मेथड, जो कि इसको कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से हम दूसरे को भी कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम y ले लेते हैं और यहाँ पर str2। ओके, इस तरह से ये दोनों कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गया। तो हम चाहे तो इंडिविजुअल कैरेक्टर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, कुछ लाइक ऐसे। मैं आपको ये बताता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अगर यहाँ पे हम चाहे x ऑफ 3 दे दें तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए m आ गया x ऑफ y में। लेकिन अगर इस कोड के पहले अगर हम ऐसा करते str3 कर देते तो ये एक्सेस नहीं हो पाता। ओके, बट अब एक्सेस ये हो रहा है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि कैरेक्टर में कन्वर्ट करने से हमें क्या एडवांटेज मिला। ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम कन्वर्ट कर दें। ओके, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम इनबिल्ट मेथड का यूज करेंगे। बेसिकली जो पूरा प्रोग्राम ही हम इनबिल्ट मेथड के यूज से बना रहे हैं। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसका यूज करेंगे एरे डॉट एरेज होगा यहाँ पे। ओके, एरेज डॉट सॉर्ट, किसको हमें सॉर्ट करना है तो x को करना है यहाँ पे कैरेक्टर। एंड इसी तरह से हम y को भी सॉर्ट कर देंगे। अगर इसको यहाँ पर प्रिंट कराए तो हम यहाँ पर, अब यहाँ पर ये इनबिल्ट मेथड है। ओके, तो ये इनबिल्ट मेथड है तो इसको हम यहाँ पे
इसका पैकेज को इंपोर्ट करो। इसके पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली Alt एंटर दबाएं और फिर एंटर बटन करें। तो ये सिंपली यहाँ पर देखिए java.util.arrays नाम का ये पैकेज इंपोर्ट हो गया। ओके, अगर हम यहाँ पे अब system.out.println में x को अगर हम प्रिंट कराएं तो एक असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। ओके, कुछ लाइक ऐसे मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए डॉर्मेट्री, ये असेंडिंग ऑर्डर में डॉर्मेट्री क्या हो गया, DIMOORRTY, ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस कोड से हमने क्या किया। ओके, आपको इसके लिए हमको यही दिखाना था। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया और यहाँ से भी हम एक इनबिल्ट मेथड का आप यूज करेंगे जो कि इन दोनों कैरेक्टर एरे को आपस में कंपैरिजन करेगा। तो इसके लिए हम सिंपली एक कंडीशन यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एरेज डॉट इक्वल्स मेथड का यूज करेंगे जो कि इस दोनों कैरेक्टर एरे के जो एलिमेंट है वो आपस में उसको इक्वल करेगा। दोनों इक्वल है तो ये सिंपली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एनाग्राम है और नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे एरेज डॉट इक्वल्स और इसमें हम दोनों वेरिएबल को, कैरेक्टर एरे के दोनों वेरिएबल को पास कर देंगे x, y को। इसके इक्वल टू हम ट्रू कर देते हैं। अगर ये कंडीशन, अगर ये दोनों आपस में इसके कैरेक्टर इक्वल है तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो सिंपली यहाँ पर मैसेज आना चाहिए system.out.println और इसमें क्या होना चाहिए str1 concatenate डबल कोट्स एंड, और यहाँ फिर हम एक प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे str2 concatenate डबल कोट्स, इसमें देंगे r एनाग्राम। अगर ये कंडीशन ट्रू है, बाय द वे कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम एल्स का यूज करेंगे और यहाँ पे system.out.println को यूज करेंगे और यहाँ पे देंगे str1 concatenate डबल कोट्स एंड स्पेस concatenate ऑपरेटर str2 concatenate डबल कोट्स स्पेस दे दिए r नॉट एनाग्राम। ओके, तो ये हमारा कोडिंग रहा दो स्ट्रिंग को चेक करने के लिए एनाग्राम है कि नहीं है। सिंपली हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और ये हमारा कुछ रहा डॉर्मेट्री एंड डर्टी रूम आर एनाग्राम। ओके, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि एनाग्राम का कैसे यूज करते हैं। अब हमारा ये सेकेंड कंडीशन ये है कि जब हमारा यहाँ पर हम ये देखें तो जो हमारा स्ट्रिंग का जो जितने भी कैरेक्टर है वो सेम लोअर केस में है। अगर कहीं ऐसा हो कि ये कैरेक्टर कोई अपर केस में यहाँ पर है, ओके, और यहाँ पर ये अपर केस है, तो इस सिचुएशन में हम कैसे एनाग्राम को चेक करेंगे। अगर हम अभी चेक करेंगे तो यहाँ पे लगेगा डॉर्मेट्री एंड डर्टी रूम आर नॉट एनाग्राम, जबकि इससे पहले ये शो हो रहा था कि एनाग्राम है। तो जब इस टाइप का स्ट्रिंग दिया हो तो हम कैसे चेक करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।